आज मैं आप लोगों को ओमकार की जो गुंजन होती है उसकी कुछ विधियां ऐसी बता दूंगा कि आपके जीवन में भी जो समस्या हैं, जो आप संसार में रहते हैं तो काम धाम करते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और काम में सफलता आपको नहीं मिलती है उस अनुरूप। तो आपको अपने जीवन में काम में कार्य में सफलता मिले, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास है। ऐसे ही ओम के अलग अलग उच्चारण से आपको क्या क्या प्राप्ति होगी, आपके घर में शांति होगा, आपके मन से तनाव खत्म होगा, आपके पाप खत्म होंगे, आपके कार्य सफल होंगे। तो इस तरीके का मैं सिर्फ आपको 2 मिनट का अभ्यास और तरीका बता देता हूँ। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो आपके पास मेरा वीडियो डायरेक्टली पहुंच जाएगा, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि आपका भी योगदान हमको चाहिए, क्योंकि मैं एक अलख जगाना चाह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, और इस चैनल को वास्तव में मैं वैश्विक चैनल बनाना चाह रहा हूं। क्योंकि जिस विषय को लेकर हम लोग ब्रह्म ज्ञान, आत्मबोध, आत्मज्ञान एक ही चीज़ है, आत्म साक्षात्कार, यह सब शब्द अलग अलग आपको दिखते होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करना है। तो धर्म का काम है, आत्मा परमात्मा का काम है। तो इसमें अगर आप सहयोगी बनते हैं, सहयोगी ऐसे बनेंगे कि एक तो आप अपना फ़ायदा लीजिए, बढ़िया से सुनिए, उसको बार बार सुनिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि इसका प्रचार करने का एक ही माध्यम है कि भाई तुम भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ये वीडियो है। तो इससे क्या होगा कि आप भगवान के काम से सीधे सीधे जुड़कर पुण्य के बड़भागी हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय है नहीं। तो चलिए आपको हम समझाते हैं, अब बताते हैं। यह सब बात आम तौर पर कोई जनरली आपको बताएगा नहीं, बताएगा इसलिए नहीं कि उसको पता ही नहीं है। दे आर बीटिंग अराउंड द बुश। आत्मबोध को प्राप्त किए हुए जो महापुरुष हैं वो बिरले हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना आपको, 9 अरब लोग दुनिया में हैं, 9 भी नहीं होगा जो आत्मज्ञानी होगा, ब्रह्मज्ञानी होगा, जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया होगा। 9 बहुत हो गया आपको। ये अहंकार का विषय नहीं है, यह महत्व का विषय है। हम लोग चूँकि अपने इस परम ज्ञान को, श्रेष्ठतम ज्ञान को, सर्वोच्च ज्ञान को क्यों भूल गए? क्यों लगता है कि यह सिर्फ वेद के पन्नों में सिमट कर रह गया? क्योंकि हम लोग हजारों साल से गुलाम रहे, आपको पता ही है। और गुलामी में क्या ज़िंदगी होती है, जब आप आराम से घर में रहेंगे तब तो आप कुछ कर पाएंगे। आपके पूर्वजों के पास यह जो अनमोल खजाना जो हम लोगों के लिए वो छोड़ गए हैं,
विश्व के किसी देश में तो इस बात की चर्चा का आप संभावना ही छोड़ दीजिए, कहीं कोई संभावना नहीं है कि वर्ल्ड में इसका कोई चर्चा भी हो, जिक्र भी हो, क्योंकि उन लोगों का जो बौद्धिक चेतना है वो बहुत ही निचले स्तर का है। असल में वो लोग जानवर के स्वरूप ही हैं वास्तव में। हम लोग मैन इज ए सोशल एनिमल नहीं कहते हैं। उनके हिसाब से मनुष्य जो है एनिमल ही है, वो थोड़ा सोशल है। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग एनिमल तो बिल्कुल नहीं। हम लोग मानव हैं, और मानव और जानवर में एक ही फर्क होता है कि जानवर के पास विवेक नहीं हो सकता है, अकल उसके पास भी होती है, लेकिन विवेकवान मानव ही बन सकता है। इसलिए भारतीय लोग विवेकवान हैं, रहे हैं, और विवेक से अपने आत्मबोध को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हैं। तो चलिए ओमकार पर आते हैं। देखिए, ये जो ओमकार है यही बीज है समस्त ब्रह्मांड का। अगर आप 3 बार ठीक से ओमकार का ध्वनि उच्चारण कर देते हैं तो यह ओमकार अंतरिक्ष कॉस्मोस में चला जाता है। इतनी पावर है इस ओमकार में। वास्तव में समस्त कॉस्मोस में यह ओमकार का ही गुंजन हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको ओम की विधियां बताता हूँ। मान लीजिए सबसे पहले कि आपको समझ में आ गई कि हमको अपना पाप जो है ना, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। हर व्यक्ति अपने कुकर्मों से डरा होता है। हम भी कुकर्मी हैं, आप भी कुकर्मी हैं, सब पापी हैं। गाना में नहीं है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। दूसरे को दोषारोपण देना बड़ा आसान है, हम सब पापी हैं। तो आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले मुसाफिर सबसे पहले अपने पाप का वजन जो है, गठरी, उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। पाप से जब हम मुक्त होते हैं तो हल्का हो जाते हैं। गठरी लेकर चलने में असुविधा होती है। मान लीजिए 10 किलो हम उठा नहीं सकते, अब 20 किलो का पाप हमारे माथे पर रख दिया, 50 किलो का रख दिया, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसे होगी? पैर हमारा टूट जाएगा, हम गिर जाएंगे वहीं पर अपने पाप के भार के कारण। तो इसलिए सबसे पहली जो ज़रूरत है हम लोगों को वो है कि जीवन में आपका कार्य में सफलता भी करवाएंगे, लेकिन पाप की गठरी सबसे भारी होती है। तो सबसे पहले हम लोग पाप को ख़त्म करने का 2 मिनट का प्रयास नहीं है, इट इज़ ए सॉलिड प्रूफ मेडिसिन दैट आई एम गिविंग यू। यह दवा डॉक्टर ही दे सकता है। डॉक्टर मतलब जो बढ़िया डॉक्टर हो, चुनु मुनु डॉक्टर ना है ना। तो आप इसको ध्यान से सुनिए। 2 मिनट के लिए आप इसको अभ्यास अपने घर पर 2 मिनट करना है आपको। आपके पाप ताप खत्म होने लगेंगे। यह जो है हमारे ऋषि मुनियों की देन है। कैसे करेंगे? जैसे ये ओम है, तो जैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी, बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी। जैसे सांस अंदर ले लीजिएगा, बढ़िया से बैठ जाइएगा आराम से। जिसको पद्मासन करने आता है वो पद्मासन करके बैठें।
और नहीं तो आराम से पलथी मार के बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ओम 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 ओम। मान लीजिए आधा मिनट आपको सांस रुक रहा है, उतने देर तक रोके रहिए, अंदर में सांस लीजिए और फिर ओम 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 ओम। ध्यान से इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि इस गति से जब आप ओम का उच्चारण करेंगे 2 मिनट कम से कम करिए। 2 मिनट तो आप कर ही सकते हैं, अधिक करेंगे तो और आपके पाप जल्दी जल्दी कटेंगे। पाप कटेंगे तो शरीर का जो ताप है, जलन है, मन का जो जलन है वह भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाप काटने का तरीका मैंने बता दिया। अगर कोई बताया हो तो कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही है, प्रचार आपको करना ही चाहिए। अब दूसरा है कि आपको आपके कार्य में सफलता चाहिए। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। व्यापार कर रहे हैं, कोई उद्योग कर रहे हैं, नेताजी हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, हार जाते हैं। राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है, बहुत हारता है वो। तो जो पराजित हो रहे हैं, बार बार असफलता मिल रही है, उनके लिए ये है। ध्यान से सुनिएगा, सांस अंदर बैठ जाइएगा। वैसे ही अगर आप बढ़िया से पलथी मार के भी बैठ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बैठना है आराम से, स्थिर से। अपने पूजा के घर में जाके बैठ जाइए। नहीं पूजा घर है तो दरवाजे पर ही बैठ जाइए, चौकी पर ही बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस हाल में हैं उसी हाल में, खेते में काम करते हैं 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। बड़े साहब हैं, बैठ जाइए। कैसे करते हैं इसको? थोड़ा सा स्लो, बट नॉट दैट स्लो। जैसे मैं करता हूँ वैसे आप सीख लीजिएगा, इसको अभ्यास करिएगा, ये अभ्यास से हो जाएगा आपको। ओम 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 ओम। इस तरह का जब आप ओम का उच्चारण करिएगा, ओमकार का, तो आपके दैनिक जीवन की, सांसारिक जीवन की सफलताएं मिलना शुरू हो जाएगा। है ना मज़ेदार? अच्छा, मान लीजिए कि आपको साथ साथ मन कर रहा है कि मैं ईश्वर को भी पा लेता तो क्या दिक्कत थी, है ना? पाप भी कटेगा तो मन भी करेगा ईश्वर की प्राप्ति। पाप कटेगा, जीवन में सफलता भी आपको, मैं समझा रहा हूँ कि आपको सक्सेस मिल रहा है। अब जिस एग्ज़ाम में आप फेल कर रहे थे फिर से आप दीजिएगा और इसका अभ्यास करते रहिएगा साथ साथ, तो आप सफल हो जाइएगा।
वट एवर बिजनेस यू आर इनटू, आप जैसे मैं ओमकार का चैंटिंग किया, आपने ऐसा करना है। अब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कैसे करते हैं? थोड़ा लंबा आराम से बैठ गए, शरीर मन पर कोई दबाव नहीं, आराम से बैठ गए, सांस को थोड़ा सा अस्थिर रखिए, नॉर्मल होने दीजिए। भीतर आए तो ओम, बाहर जाए तो एक, नॉर्मल सांस, जैसे ऐसे सांस आ रहा है ना, ओम एक, ओम दो, ऐसे नॉर्मल जब रिदम उसका नॉर्मल हो जाएगा तो इससे आपके मन को बड़ी शांति भी मिलेगी। आप एकदम सांस को रिदम में कर दीजिए, आप एकदम तनाव मुक्त होकर के सांस को भरिए। अब पहले रिलैक्सेशन हो गया, सांस रिदम में चलना शुरू हो गया। अब आप सांस को अंदर में पूरा भर लीजिए, 1 मिनट तक मान लीजिए, कोशिश करिए 1.5 मिनट तक, जितना आप कंट्रोल रख सकें। ये ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मन तो रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ईश्वर प्राप्ति करा दूँ। मुझे कोई लालच इसके अतिरिक्त और है नहीं। ये लालच है कि इस अभियान को वैश्विक अभियान बनाइए, क्योंकि गुलामी के कारण हम लोग अपने सर्वोच्च ज्ञान से विमुख हो गए थे। अब मानव जीवन में सब कुछ मिले, सफलता भी मिले, मन की शांति भी मिले और भगवान भी मिल जाए, तो इससे बढ़िया क्या होगा। इसीलिए हमारा देश विश्व का सबसे अच्छा देश है ना। तो आराम से बैठ जाइए, सांस को पहले रिदम ताल मिला लीजिए, फिर गहरी सांस लीजिए और उसके बाद 1 मिनट 1.5 मिनट कोशिश करिए जितना आपसे रुक सके। 1 ही मिनट रुकता है तो 1 ही मिनट रोकिए और उसके बाद आप ऐसे उच्चारण करिए, ओ। जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो ओ छोटा रहेगा और ये मौ ओंठ बंद रहेगा, जैसे ओम। जितना देर बंद रहेगा आपको समाधि भी लग सकती है। और अभी आप सिर्फ 2 मिनट का अभ्यास करिए, धीरे धीरे जब आनंद आने लगे तो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा टाइमिंग। मोर यू डू
बेटर विल बी द रिजल्ट। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अभी आपको मैं 3 चीज़ें बता दी। अब जो चौथी बात बताने जा रहा हूँ कि ओमकार का ही है। ये एक लेक्चर में, मतलब मैं इसको लेक्चर इसलिए बोल जाता हूँ कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ तो लेक्चर बोल देता हूँ। महात्मा जी लोग क्या बोलेंगे इसको? सत्र। चलिए, या सत्संग कहिए कि आदमी पाप क्यों करता है। दिस इज ए वेरी वाइटल क्वेश्चन। हम सब पापी हैं। कभी अपने आप में आप ग्लानि महसूस ना करें। जब सब कीचड़ में हैं तो कीचड़ में ही जब सब हैं तो कौन कहेगा कि हमारे शरीर पर कीचड़ नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति या तो स्वयं को धोखा दे रहा है, या आपको धोखा दे रहा है, या झूठ बोल रहा है। यही ना हो सकता है, और कोई कारण तो मुझे नहीं लग रहा है। तो हम सब जितने संसार में हैं सब पाप करते हैं। पाप क्यों करते हैं, यह एक प्रश्न हो सकता है। पाप करने का मूल कारण क्या है कि भगवद रस का अभाव, भगवद प्रीति का अभाव, भगवद चिंतन का अभाव, इसलिए हम पाप करते हैं और कोई कारण नहीं है। भगवद रस अगर हमारे भीतर हो तो कोई पाप नहीं करेगा। तो भगवद रस कैसे हो, अब इसके लिए भी एकदम 2-2 मिनट का मैं सिखला देता हूँ। आप इस वीडियो को ना संभाल कर रखिएगा और पूरे वर्ल्ड वाइड छिड़िया दीजिएगा, ताकि एवरीबडी शुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। पाप कर्म जो है, चाहे हम जीव हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, वैमनस्य करते हैं, मारपीट करते हैं, चुगली करते हैं, व्हाटएवर क्या क्या है आप समझ ही रहे हैं। हम सब संसार में ही हैं, तो पापों की गिनती करना संभव नहीं है। लेकिन समस्त पाप के मूल में यही है कि भगवद रस का अभाव होना। ठीक है, तो भगवद रस का अभाव होना, तो डॉक्टर साहब के पास डिजीज मिल गया तो उसका मेडिसिन भी है। मेडिसिन देखिए क्या है। यहाँ से जो ओम करते हैं, वो जो तेजी तेजी से कर रहे थे, ओम 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 ओम, वही ओम ओम यहाँ से भी बोलना है, यहाँ से भी बोलना है और यहाँ से भी बोलना है, लेकिन बोलना नहीं है। आवाज़ नहीं आएगी इस बार। कितना सरल सुलभ बता दिया आपको। यहाँ से करना है, होंठ से, मुंह से, होंठ हिले, ओम ओम, भगवद रस आएगा। ये है अनाहत केंद्र। कुंडलिनी जागरण में इसका बड़ा महत्व है। ये जो है हृदय, यहाँ से ओम ओम माने हृदय आपका ओम 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 बोल रहा है। और ये है विशुद्ध चक्र, कुंडलिनी का कंठ के नीचे, कंठ जिसको बोलते हैं। ये जागृत हो जाए ना तो आपको मुक्ति जल्दी मिल जाएगी। कोई नहीं बताएगा जल्दी, बताना भी लोग नहीं चाहते हैं। और जो नहीं चाहते हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं पता नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको सारी विधियां बताता जाऊं और आप घर बैठे परम धाम की गति को पालें। मेरी यही इच्छा है। मैं जो हूँ खुली किताब जैसे बात करता हूँ। तो चलिए 2-2 मिनट इसका आप करिएगा अभ्यास, ये का
पहले ओंठ वाला, जैसे ओम 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 ओम, तो आवाज़ आ रही है ना, ओम ओम। आवाज़ अभी ओम की नहीं करनी है, सिर्फ बोलना है, लेकिन और ये ओंठ हिलेगा। दो मिनट इससे करना है। थोड़ा आराम हो गया 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए, कभी कोई टेंशन नहीं, कभी कोई तनाव देना नहीं है। हृदय में आइए, यहाँ से जैसे ओम 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 निकल रहा है, बोल रहा है, ऐसे बोलिए हृदय से। महसूस हो रहा है ना, यहाँ से बोलिए अनाहत केंद्र से। और फिर आप यहाँ विशुद्ध आज्ञा पर आइए, विशुद्ध चक्र पर। और विशुद्ध चक्र पर यहाँ कंठ के ये नीचे जो है तिलक यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ पर, यहाँ से वही ओम 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 होना चाहिए। 3 जगह से मैंने बताया, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये हो गया आपको। अगर आप इसको 2-2 मिनट का अभ्यास करिएगा तो टाइम टोटल लगा 6 मिनट। कभी भी कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू डू ऑल एट ए टाइम। सारा एक बार में नहीं करना आपको। आपको जब सुविधा मिले तो ये तीनों प्रयोग कर लिए, जब सुविधा मिले तो आप पाप वाला कर लिए, जब आपको लगे तो भगवान वाला कर लिए, जब आपको लगे तो कार्य सफलता वाला कर लीजिए। वीडियो बार बार देखिएगा, रखिएगा, किताब की तरह इसको बार बार पढ़ के समझिएगा कि कहीं कोई हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कि इस विधि का क्या फ़ायदा है। ये जो विशुद्ध चक्र है इसका बहुत महत्व है। मूलाधार का तो सबसे ज़्यादा महत्व है, उस पर मैं अलग से आपको बताऊंगा। लेकिन इसका सारे जो केंद्र हैं ना कुंडलिनी के, उनके जागरण से ही ऐसे ऐसे गुण और रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। आसमान में कोई आपको उड़ने लायक बना देगा, कोई आपकी बौद्धिकता बहुत ऊंची दृष्टि कर देगा, किसी के दिल की बात जानने की क्षमता, अपना साइज छोटा बड़ा करने की क्षमता, अदृश्य होने की क्षमता, सारा रहस्य इस कुंडलिनी जागरण में छिपा हुआ है। ध्यान से सुनिए इसको। तो आप जो है अगर चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा भगवान की तरफ, मुक्ति की तरफ ज़्यादा अग्रसर हों, तो आप इसको ऐसे 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 जब करेंगे ओम के साथ, तो ये जो है जागृत जल्दी होगा। जिस हाल में हो, जहाँ हो, बच्चे बूढ़े जवान हो, करो। अगर आपने करना शुरू कर दिया, मैं बता रहा हूँ, अगर आप मरने वाले भी हो, जमदूत आपको नए हाथ लगा पाएगा नहीं छुएगा आपको जम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान का ओमकार का ना चल रहा है, तो ओमकार ही सब कुछ है। तो आपको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। आप बहुत निराश हो गए हों जीवन में, बहुत अब समय बीत गया, आपको लगता होगा कि मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, अब तो जमदूत नज़दीक आकर खड़ा होगा। होता ही है, लेकिन अब अगर आप इस सब को शुरू कर दोगे तो जमदूत आपको हाथ नहीं लगाएगा, आपकी गति अच्छी होगी। अब देखिए इसको ऐसे करिए। कितने फ़ायदे इसके होंगे ना, आप लिख नहीं सकते हो। एक तो ये जागृत हो जाएगा, दूसरा ये जो आपका खोपड़ी है
मन सबसे खतरनाक चीज़, वो शांत होने लगेगा। मन की पवित्रता से, मन की शांति से आपका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्नता बढ़ेगी। और अगर प्रसन्न होना चाहते हो तो कैसे करोगे, बताता हूँ। देखो, ओम 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 तो अगर आप 1 मिनट भी ऐसे कर लिए, आपके अंदर दुख समा नहीं सकता है। करो ना एक बार। आपकी सारी नाड़ी, पूरे शरीर का, उसका शुद्धिकरण हो जाता है, रक्त शुद्ध होने लगता है, जो श्वेत कण बोलते हैं ना, वो बढ़ जाता है। आपके अंदर की निराशा खत्म हो जाएगी। अरे भाड़ में जाए संसार की समस्याएं, आप समस्याओं को ढोने के लिए थोड़े आए हो। आप बहुत विचार, माने ज़्यादा आलतू फालतू टेंशन में मत रहो। ये जो मैं आज बताया हूँ और आगे बताऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज वाले तरीके को आपने बिल्कुल बार बार देख करके आप तो सीख ही गए होंगे। फिर भी आपके पास मोबाइल है, अपना सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आपकी खुशी के लिए, आप एकदम संसार के समस्याओं में तो सब है, एवरीबडी इज इन द प्रॉब्लम एंड विद द प्रॉब्लम। सब आदमी समस्याओं में ही है, सबके माथे पर असीमन प्रॉब्लम है, लेकिन आप इन प्रॉब्लमों में खुश रहें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाप का वजन आपसे घटता जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपके काम में सफलता मिले, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ईश्वर के राह पर आप बढ़ते जाएं, ये ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में संक्षेप में नहीं, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि चूँकि मैं कट टू कट आपको बताता गया, तो बहुत कुछ आज के वीडियो में आपको सुनने को मिल गया, समझने को मिल गया। आप जो है इसको बार बार सुनिएगा और वीडियो को खूब लोगों तक प्रचारित करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, ये समझिए कि एक धर्म के अभियान में अपने आप को शामिल कर पुण्य का भागी बनना है आपको। तो आज इस वीडियो के बाद हमको आज्ञा दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। जय राम जी की तो बोल दीजिए। सबको राम राम, सबको प्रणाम और सब खुश रहिए। जय श्री राम।